कहीं किसी गर्म देश में, जहां बड़े ही घने जंगल होते थे और नदियों में पानी की तेज धारा बहती थी, लेकिन अब वो सब के सब सूख चुके थे। हर जगह हर चीज धूप से झुलस गई थी और वहां रहते थे एक कंगारू और कोआला, जो गहरे दोस्त थे। एक दिन, हे कंगारू, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है ना? हाँ, आसमान में एक भी बादल नहीं है। यहाँ की हर नदी पहले से ही सूख गई है। अगर हमें कुछ और दिन बिना पानी के बिताने पड़े तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसका कोई तो हल होगा। रुको, मुझे एक किस्सा याद आया। जब मैं एक बच्चा था तब ऐसे ही पानी की कमी हुई थी। उस समय मेरी माँ ने सूखी पड़ चुकी एक नदी में गड्ढा खोदा। वो खोदती गई और आखिर में उस गड्ढे में पानी भरने लगा। पानी ज्यादा तो नहीं था, लेकिन प्यास बुझाने के लिए इतना पानी काफी था। ये सही रहेगा। चलो फौरन काम पर लग जाएं। कंगारू और कोआला दोनों के दोनों पेड़ से नीचे उतर रहे थे और तभी ये काम तो बहुत मुश्किल होने वाला है। दोस्त, मुझे थकान महसूस हो रही है, तो मैं आराम करता हूँ। तब तक तुम गड्ढा खोदो, हम बारी बारी से खोदेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। कंगारू ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। और जल्द ही वो सो गया। वो सच में थक गया होगा, कंगारू ने कहा, और वो खोदता रहा और खोदता ही रहा। उसी दौरान काम कैसा चल रहा है? क्या तुम यहाँ आकर मेरी मदद करोगे? जरूर। लेकिन फिर से मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। मुझे कुछ और देर यहीं पर आराम करने दो। ये कहकर कोआला सो गया। कंगारू खोदता रहा और खोदता रहा। कुछ देर के बाद, अब तुम अपनी बारी तो पूरी करो। मैं बहुत थक गया हूँ। पानी के बिना मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। तो तुम खोदते रहो और मैं यहीं आराम करता हूँ। ये सुनकर कंगारू नाराज हो गया, लेकिन फिर भी वो खोदता रहा और खोदता ही रहा। आखिरकार मैं कामयाब हो गया। कंगारू ने खुशी के मारे चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें पानी मिल गया? आओ, तुम खुद ही देख लो। कोआला दौड़ता हुआ आया और उसने कंगारू को धक्का दिया और फिर गड्ढे में कूद पड़ा। अरे, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो ना। लेकिन कोआला ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कंगारू ने उसकी पूंछ पकड़ी और जोर से खींचा और खींचा, लेकिन उसकी पूंछ कट गई। तो इसी तरह कोआला की पूंछ छोटी हो गई और वो कभी दोबारा दोस्त न बन पाए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी में कोआला को उसकी छोटी पूंछ मिली उसके आलसी और स्वार्थी स्वभाव के कारण, और उसने अपना एक दोस्त भी खो दिया। तो बच्चों, हमेशा याद रखो कि कभी भी आलस मत करो और स्वार्थी मत बनो। एक समय की बात है, अफ्रीका के घने जंगलों में तरह तरह के पक्षी मिलने के लिए इकट्ठा हुए।
तभी पेपी नाम का एक पक्षी उड़ता हुआ बादलों से नीचे आया। दोस्तों, आज जब मैं आसमान में उड़ रहा था तो मुझे बादलों में रहने वाले लोग मिले जिन्होंने हमें शानदार दावत के लिए बुलाया है ऊपर बादलों में। वाह, खाना तो टेस्टी होगा। मैंने सुना है कि वो लोग बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं, हमें जरूर जाना चाहिए। एक कछुआ जो छिपकर इनकी बातें सुन रहा था अचानक इनके बीच आ पहुंचा। हाय, मैं हूँ ओडियन द टॉर्टॉइस। अगर मैं भी दावत में आऊँ तो तुमको एतराज तो नहीं? मैं बड़ी देर से भूखा हूँ। पर इनविटेशन पर साफ लिखा है दावत सिर्फ बर्ड्स के लिए है। अगर तुम सभी मुझे अपना सिर्फ एक पंख दे दो तो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाऊंगा। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम ऑडिन को उनसे क्या कहकर मिलवाएंगे? वो तो हम जैसा दिखता भी नहीं है। हम उनसे कहेंगे कि ये है हमारे राजा ऑल ऑफ यू। अच्छा आइडिया है। स्वागत है आपका। हमें खुशी है कि आप सब यहाँ आए। ये तुम्हारे साथ कौन है? दिखने में बिल्कुल अलग है। ये हमारे राजा हैं। हाँ, इनका नाम है ऑल ऑफ यू। अरे वाह! आपने आकर हमारी इज्जत बढ़ा दी योर हाइनेस। प्लीज अंदर आइए। ऑल ऑफ यू, अब आप इस खाने का मजा ले सकते हैं। ऑल ऑफ यू मतलब ये सब मेरे लिए है। ओडिन को क्लाउडमैन की बात से गलत फहमी हुई। वो सामने रखा सारा खाना चट कर गया और बाकी पक्षियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये देखकर सारे पक्षी नाराज हो गए और उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अपने सारे पंख वापस ले लिए और वहां से उड़कर चले गए, ओडिन को बादलों के बीच अकेला छोड़कर। क्रॉकी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वैसे तो मैं नहीं करता, पर फिर भी बताओ क्या काम है? प्लीज मेरी वाइफ से कहना कि वो सबसे ऊंची चट्टान पर घास का ढेर लगा कर रखे ताकि मैं उस घास के ढेर पर यहाँ से कूद जाऊं। अच्छा ठीक है। आपके पति चाहते हैं कि आप चट्टानों का ढेर बनाएं। वो उस पर कूदना चाहते हैं आसमान से। कौवे क्रॉकी के कहने पर ओडिन की पत्नी ने उसके लिए चट्टानों का ढेर लगा दिया और इस बात की खबर ओडिन को दे दी गई। काश मैं जो देख रहा हूँ वो सच ना हो। घास कहाँ है? ओडिन समझ गया कि क्रॉकी उसे सबक सिखाना चाहता था, तो इसी वजह से कछुए की पीठ पर इतने सारे ऊबड़ खाबड़ निशान बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर कछुआ अपने लालच की वजह से उन सभी को ना भूलता जिन्होंने उसकी मदद की थी, तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। इसलिए उस दोस्त को कभी ना भूले जिसने आपकी मदद की हो।
और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।